Hello everyone, how are you? I hope everybody must be doing great and enjoying this lecture series. I am Sangapal Chakranarayan. I welcome you back on our official YouTube channel, English with Sangapal Sir. So far, we have solved many SBI clerical PYQs as well as IBPS clerical PYQs. And through this PYQ lecture series, you must be learning some tricks and some shortcuts too. आज भी हम एक नया पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं एक कमेंट के बारे में बात करना चाहूंगा। एक कमेंट अभी हमारे वीडियो पे हुआ था कि एसएससी का पीवाईक्यूज हम शुरू कर सकते हैं क्या। ये होगा नहीं होगा अभी तो पता नहीं, मैं बाद में सोच के आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ना समय की थोड़ी सी कमी होती है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि मेरा वीडियो जो है वो अपलोड होने का कोई समय नहीं है। कभी रात के 12 बजे भी होता है, 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे, 8 बजे, 7, 6, 5, 4, 12, सुबह के 1 बजे भी हुआ है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम कि मुझे समय कैसे मिलता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई लेक्चर सीरीज अब शुरू करनी है तो वो लाइव ही होगी, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा बढ़े। देखते हैं किस तरह से जाता है। आई एम नॉट कमिटिंग राइट नाउ। थोड़ा सा समय मुझे चाहिए सोचने के लिए और उसके बाद में हम शुरू कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। बट सवाल से पहले एक कोट होता है हमारे लेक्चर्स में, तो उस कोट को देखने जा रहे हैं। ये कोट क्या कहता है? ये कोट कहता है, द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। और यहां पे एक याद रखना है। याद रखना क्या है, समझना है, सब लोगों को पता है। रूट्स कैसे होते हैं एजुकेशन के? कड़वाहट होती है यार, मेहनत करना पड़ता है, रात दिन लगे रहना पड़ता है और फिर जाके हमें सक्सेस मिलता है। बट जिस दिन सक्सेस मिलता है ना, उस दिन देखिए कि आप लोगों को क्या फील होता है, क्या फीलिंग आती है ना। वो फीलिंग जो होती है ना, वो जो हैप्पीनेस होता है ना, यू कांट मेजर इन द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। उसको आप नाप नहीं सकोगे किसी भी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में। इतना याद रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, डायरेक्शंस दिए हैं 79 to 84, 2019 का ये पेपर है। ये पेपर आईबीपीएस क्लर्क 2019 का है। क्या कहता है ये? इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक्स ईच ऑफ विच हैज बीन नंबर्ड। दीज नंबर्स आर प्रिंटेड below the passage and against each 5 options are given. Find out the appropriate word which fits the blank appropriately to make a grammatically and contextually correct sentence. तो यहां पे एक पैसेज दिया है, पैसेज में से कुछ वर्ड्स जो है दे हैव ड्रॉप्ड आउट, और अभी हम लोगों को वो कह रहे हैं कि हमने कुछ वर्ड्स को ड्रॉप किया है। अभी आप लोगों को देखना है कि हम इनमें कौन सा वर्ड फिट बैठेगा, और इसीलिए नीचे हमने 5 ऑप्शंस भी दिए हैं। क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है, इसके पहले बहुत बार इसके ऊपर बात हो चुकी है। चलिए डायरेक्टली शुरुआत कर देते हैं। द पैराग्राफ इज बिफोर यू। तो इस पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं। 2 decades have passed since the midday meal became a part of the daily routine in government schools nationwide. In this long passage of time, procedures have blanked, but accidents continue to occur. Funds from the center flow smoothly, though procurement of food items faces hurdles of different kinds. The latest blank in midday meal stories concerns milk. Government norms entitle every child to receive 150 ml of milk as part of the midday meal. However, a video revealed recently how 1 liter of milk was mixed in a bucket full of water so that it would blank for the more than 80 children present that day in a school in a rural Uttar Pradesh. This was somewhat similar to the one reported from UP a couple of months ago. In the earlier incident, a video showed plain chapatis being served with salt. The 2 videos made it to the national media. They also proved useful for the officers who blanked the midday meal scheme, since they also depend on unauthorized videographers to learn about the reality in schools. Each such revelation leads to the same blank official statement: punish the guilty, locate the video maker, and deal with him or her. In the latest midday meal story narrated above,
authorities in UP have reportedly done the blank needful. That is, they have fired the apparent culprit who is para teacher. तो ये दिया है, ये फैक्ट है हमारे देश की, ये हमारे देश की फैक्ट है, आप लोगों को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। 1 लीटर पानी, 1 लीटर दूध में इतना बड़ा पानी 80 स्टूडेंट्स के लिए। तो छोड़िए, ये पैराग्राफ मिड डे मील पे है, इतना हमें समझ में आया है। मिड डे मील की कुछ खामियां यहाँ पे दी है कि क्या है, लूफोल्स क्या है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो चलिए इसे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो पहले ब्लैंक के लिए वर्ड्स हमें मिले हैं, बैलेंसेस, स्टेबलाइज, परसिस्टेंट, स्टेबलाइजिंग, नन ऑफ दिस। 2 decades have passed since the midday meal became a part of the daily routine in government schools nationwide. आगे ये कहता है, in this long passage of time, procedures have balances. तो यहां पे क्या procedures have balances आएगा? have क्या है? ये हमारा helping verb है, ये main verb भी हो सकता है, auxiliary verb है। तो balances ये क्या है? हमारा V5 है। तो अगर ये V5 है तो यहां पे नहीं आएगा, मतलब ये गया। स्टेबलाइज्ड हो सकता है, तो स्टेबलाइज्ड ये वर्ब V3 है, ये आ सकता है, पर क्या कंटेक्स्ट सही है? तो कंटेक्स्ट सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन दिस लॉन्ग पैसेज ऑफ टाइम, इस लंबे समय में प्रोसीजर्स हैव स्टेबलाइज्ड, प्रोसीजर अभी स्टेबलाइज्ड हो गया, मतलब प्रोसीजर अभी आगे बढ़ने वाली नहीं है, एक जगह आके रुक गई, नहीं, तो ये नहीं होगा। अगर स्टेबलाइज ही नहीं आएगा तो स्टेबलाइजिंग का सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि ये V4 है और हैव के बाद में वर्ब जो आएगा वो V3 होता है। V4, V2, V1, V5 कभी आता ही नहीं, तो डी का तो सवाल ही नहीं। तो बचा क्या हमारे पास? परसिस्टेंट। अब परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? व्हेन आई से परसिस्टेंट, तो इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस या अनस्टॉपेबल। तो इस तरह के मीनिंग इसके निकल के आते हैं, जो चलता रहता है। तो अनस्टॉपेबल या कंटिन्यूअस हो सकता है। प्रोसीजर्स हैव अनस्टॉपेबल और प्रोसीजर्स हैव कंटिन्यूअस बट एक्सीडेंट्स कंटिन्यू टू ऑकर। तो हम कहेंगे प्रोसीजर्स हैव अनस्टॉपेबल इफेक्ट, या ऐसे कुछ हो सकता है। प्रोसीजर्स हैव परसिस्टेंट, तो प्रोसीजर्स कैसी रही है? परसिस्टेंट रही है, कंटिन्यूअस रही है प्रोसीजर। तो यहां पे परसिस्टेंट बिल्कुल आ सकता है हमारा ऑप्शन सी, प्रोसीजर्स हैव परसिस्टेंट। ठीक है, अनस्टॉपेबल है, प्रोसीजर्स हैव अनस्टॉपेबल बट एक्सीडेंट्स कंटिन्यू टू ऑकर। पर एक्सीडेंट जो है वो चल रहे हैं, ये प्रोसीजर्स बंद नहीं है। पैसा देने की वहां पे बच्चों के मिल के लिए ये चल रही है, बट एक्सीडेंट्स कंटिन्यू टू ऑकर। पर एक्सीडेंट्स कंटिन्यू टू ऑकर, तो ये घटनाएं हो रही है। कौन सी घटनाएं, वो भी हम देखेंगे। फंड्स from the center flows smoothly through though procurement of foods item faces hurdles of different kinds. तो सेंटर से फंड तो अच्छी तरह से आ रहा है, पर जो प्रोक्योरमेंट है फूड का, उसमें दिक्कतें बहुत है, अलग अलग तरह की। द लेटेस्ट ब्लैंक इन मिड डे मील स्टोरीज। तो आगे हम देखते हैं, तो ये आगे कहता है द लेटेस्ट स्टेंड मतलब किसी चीज का दाग, इन मिड डे मील स्टोरीज कंसर्न्स मिल्क। तो यहां पे किसी चीज के दाग के बारे में तो बात नहीं हो रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, रिटेलिएट का मतलब होता है किसी चीज का प्रतिकार करना। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रेजिस्टेंट टू ओवियर, तो रेजिस्टेंस की बात नहीं होगी। Accusation, is there anybody mentioned throughout the paragraph who is accusing this? No, therefore we can't select accusation as our answer. So what remains? Blunder, that means a big mistake, ठीक है। तो यहां पे बिग मिस्टेक इसका मतलब होता है बहुत बड़ा गलती, इसका मतलब होता है। द लेटेस्ट ब्लंडर इन मिड डे मील स्टोरीज कंसर्न मिल्क, ये किससे कंसर्न करता है? तो ये मिल्क से कंसर्न करता है। गवर्नमेंट नॉर्म्स एंटाइटल एवरी चाइल्ड to receive 150 ml of milk as part of the midday meal. However, a video revealed recently how 1 liter of milk was mixed in a bucketful, ये पढ़ लिया हमने already, in bucketful water so that it would क्या करे ये it would, so that it would suffix, that means sufficient,
सफिशिएंट, तो ये हो सकता है दैट वुड सफिक, ये V1 है, ये एडजेक्टिव है, ये इसका मीनिंग है, तो ये हो सकता है V1 आ सकता है, एसेंट नहीं आएगा, एसेंट का मतलब ही नहीं, देशभक्ति की बात नहीं हो रही है, बेनिफिट फॉर द मोर देन, तो बेनिफिट तो होगा नहीं, पानी मिलाया जा रहा है इसमें, तो ये भी नहीं आएगा, नन ऑफ द का सवाल नहीं है, तो बचा क्या हमारे पास सफिक्स। हाँ जी, उन लोगों को, वो सभी लोगों को वो मिलना चाहिए, तो क्वांटिटी उतना बनना चाहिए, तो जहां पे हम बात करेंगे सफिशिएंट क्वांटिटी की तो हमें सफिक्स लेना पड़ेगा, और इसीलिए हमने ऑप्शन ए को यहां पे एज एन आंसर सेलेक्ट किया है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे आगे क्या बोला गया है, आगे ये बोलता है दिस वाज समवॉट सिमिलर टू द वन रिपोर्टेड फ्रॉम यूपी a couple of months ago. In the earlier incident, a video showed plain chapatis being served with salt. The two videos made it to the national media. They also proved useful for the officers who blank the midday meal scheme, since they also depend on unauthorized videographer. Okay, यहाँ पे देखेंगे ये वाला हमारा blank है, तो ये क्या कहता है, द टू वीडियोज मेड इट टू द नेशनल मीडिया, दे ऑल्सो प्रूव यूजफुल फॉर द ऑफिसर्स हु, तो ऑफिसर्स हु रिएक्ट द मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम को ये रिएक्ट करते हैं, निगेट करते हैं, नहीं निगेट नहीं होगा यहाँ पे, उसके बाद में सुपरवाइज करते हैं, तो यस सुपरवाइज हो सकता है, इस स्कीम को सुपरवाइज करने वाले लोग ऑफिसर्स, कुछ ऑफिसर्स इसे सुपरवाइज करते हैं, तो यस बिल्कुल ये आएगा, यूनिफाई या इसका मतलब बनता नहीं, तो सुपरवाइज आएगा। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि दो टू वीडियोज मेड इट टू द नेशनल मीडिया, दे ऑल्सो प्रूव्ड यूजफुल फॉर द ऑफिसर्स हु सुपरवाइज द मिड डे मील स्कीम, since they also depend on unauthorized videographer to learn about the reality in schools. Each such revelation leads to the same. अब ऐसा एक रिवील, हर एक ऐसी चीज जो रिवील होती है उससे क्या होता है, लीड्स टू द अमालगमेट, ये अमालगमेशन की बात हो रही है नहीं, ज्वाइन करने की बात हो रही है नहीं, एप्लीकेबल ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं, अनलाइकली नहीं होगा, तो स्टेटमेंट्स के अनलाइकली स्टेटमेंट्स भी नहीं होगा, एक याद रखना है यहां पे स्टेटमेंट ये हमारा नाउन है, और ये स्टेटमेंट कैसा है इसके बारे में जानकारी यहां पे दी गई है, मतलब मुझे एडजेक्टिव की जरूरत है, तो यहां पे कौन सा एडजेक्टिव सही बैठता है, तो वो है रिफ्लेक्सिव, सो वी कैन से ईच सच रिविलेशन लीड्स टू द सेम रिफ्लेक्टिव ऑफिशियल स्टेटमेंट, रिफ्लेक्सिव ऑफिशियल स्टेटमेंट, punish the guilty, locate the video maker and deal with him or her. In the latest midday meal story narrated above, authorities in UP have reportedly done the permit needful, permit needful होता है क्या, permit, permit ये verb है, the permitted, permission noun है, annihilate the needful, जो चीज जितनी जरूरी चीज है वो करनी पड़ेगी, तो एनहिलिट मतलब क्या होता है, एनहिलिट का मतलब होता है कम करना या किसी चीज को जड़ से उखाड़ फेंकना, तो एनहिलेट भी नहीं होगा, तो कस्टमरी, सो डन द कस्टमरी नीडफुल, कस्टमरी मतलब जो किया जाता है वो करना, तो ये हो सकता है। उसके बाद में स्ट्राइड, स्ट्राइड का तो मतलब ही नहीं बनता, स्ट्राइड मतलब लॉन्ग स्टेप्स, ठीक है, जब चलते हो तो आप लंबी जो ढांगे ना, लंबी चाल जिसे कहेंगे तो स्ट्राइड होता है, तो ये नहीं आएगा, तो बचता क्या है, कस्टमरी बिल्कुल सही जा रहा है, एंड देयरफॉर वी हैव सिलेक्टेड ऑप्शन सी एज द आंसर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पे हमारा ये क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन खत्म होता है, अभी चलेंगे आगे बढ़ेंगे। डायरेक्शंस, ईच क्वेश्चन बिलो हैज one blank which is indicating that something has been omitted. Choose the most suitable option indicating the word that can be used to fill up the blank in the sentence to make it meaningfully complete. Maharashtra has been, fill in the blank वाला एक क्वेश्चन है, Maharashtra has been investigated into party system, किस चीज का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, okay, new party system over the past few years with the BJP trying hard to replace the Congress as the dominated party in the state. तो यहां पे बीजेपी कांग्रेस को रिप्लेस करना चाहती है, तो यहां पे हम इन्वेस्टिगेशन किस बात का हो रहा है, हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड, तो ये नहीं होगा। महाराष्ट्र हैज बीन, महाराष्ट्र क्या कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा नहीं,
तो 1 जहां पे है वो तो आंसर नहीं होगा, तो ये 2 चले गए। तो दूसरा है ट्रांजिशनिंग। ट्रांजिशनिंग का मतलब मैंने इससे पहले बताया है, ट्रांजिशनिंग मतलब सच अ फेज जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, हैज बीन ट्रांजिशनिंग। तो ये ट्रांजिशनिंग हो सकता है बदलाव, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाना, एक अवतार से दूसरे अवतार में जाना, या बदलाव होना। क्या होना? ट्रांजिशनिंग मतलब बदलाव होना। तो ट्रांजिशनिंग यहां पे हो सकता है, 2 जहां पे होगा वो आंसर हो सकता है। 2 यहां पे है, 2 यहां पे है, और दोनों जगह 2 है। तो 3 कहता है फार्मिंग, तो फार्मिंग की तो बात हो नहीं रही, तो तीसरा आना नहीं चाहिए, तो सी गया, तो बचा क्या? ओनली बी, एंड देयरफॉर ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थीम सॉन्ग ऑफ डाउनटन एबे along with a panoramic shot of the imposing monarchic structure is enough to मेमोरीज को क्या किया जाएगा? सेंड करते हैं क्या मेमोरी को? कहीं नहीं। तो इसका मतलब 3 जहां पे है वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो रिकॉल, यस रिकॉल किया जा सकता है, मतलब 2 जहां पे है वो हमारा आंसर हो सकता है। यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे नहीं है। दूसरी चीज, क्या हम इवोक कर सकते हैं? इवोक का भी मतलब वही होता है टू रिकॉल, किसी चीज को, पुरानी चीज को याद करना, तो ये भी हो सकता है। तो दोनों हो सकते हैं, मतलब 1 और 2 जहां पे होंगे वो हमारा आंसर होगा, और वो डी में दिया है, देयरफॉर ऑप्शन डी इज द आंसर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन है विद टोमेटो एंड अनियन प्राइसेस कंटिन्यूइंग टू सोर। सोर मतलब बढ़ना, ठीक है, प्राइसेस टू सोर, ऊपर जाना। द सेंटर इज कंसिडरिंग अ नॉवेल, नॉवेल को कंसीडर कर रहे हैं, किसी नॉवेल की बात कर रहे हैं, किसी नॉवेल किताब की बात नहीं हो रही है। कंसिडरिंग अ नॉवेल टू इंक्रीज, नॉवेल को या कोई नई चीज है तो दिया है नहीं, तो ये नहीं आएगा नॉवल। तो 3 जहां पे है ये हमारा ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता है। रोल, कंसिडरिंग अ रोल टू इंक्रीज कल्टीवेशन ऑफ द स्टेपल वेजिटेबल्स, तो कौन से रोल की बात हो रही है, किसके रोल की बात हो रही है? तो नहीं हो रही, मतलब ये भी गलत है। इसका मतलब जहां पे ऑप्शन 2 होगा ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। देन व्हाट रिमेन्स? ओनली ऑप्शन ए, प्रपोजल इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू इंक्रीज कल्टीवेशन ऑफ दिस स्टेपल वेजिटेबल्स इन द नॉर्थ इंडियन रीजन। ये बिल्कुल सही है, एंड देयरफॉर ये जो ऑप्शन 1 है वो हमारा दिया कहां पे है? ए में दिया है, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा आंसर है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेलवे विल स्पीड अप ट्रेन्स टू रिड्यूस रनिंग टाइम एंड मैक्सिमाइज, अब मैक्सिमाइज कलेक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को कहीं पे कलेक्ट करना है क्या? इनको कलेक्शन की बात हो रही है नहीं, तो इसका मतलब जहां पे 1 है वो हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारे पास 2 बचे अभी, वो 2 and 3 या तो ओनली 2। तो देखते हैं, टाइम एंड मैक्सिमाइज इफेक्टिवनेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को और इफेक्टिव बनाया जाए अक्रॉस इट्स नेटवर्क, हो सकता है। यूटिलाइजेशन, यस, अगर स्पीड बढ़ा रहे हैं तो मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस इट्स नेटवर्क। 3 तो 100% है, 3 जहां पे है वो हमारा आंसर है, वो यहां पे है, तो ये हमारा आंसर होगा, ये वाला अकेला नहीं होगा। एंड देयरफॉर ये क्वेश्चन इस तरह से हमने एलिमिनेशन टेक्निक देखिए, ये याद रखिए, एलिमिनेशन टेक्निक बेहतरीन होती है, वो आपको सही आंसर तक आसानी से लेके जा सकती है। तो जो रॉन्ग है उसको एलिमिनेट कीजिए, राइट अपने आप मिल जाएगा आपको। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 89, इट सेज देयर कुड बी मोर इंटरेस्ट रेट by the RBI as some of the members of the monetary policy committee have observed that growth is yet to bottom out। तो यहां पे इन्होंने जो दिया है इसमें ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स क्या हो सकता है, तो ये कम किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। तो ग्रोथ का और इंक्रीमेंट का कोई सवाल नहीं, अब नौकरी को तो बात नहीं हो रही, तो इंक्रीमेंट भी नहीं आएगा। तो 1 जहां पे होगा वो नहीं, और 3 जहां पे है वो भी हमारा आंसर नहीं होगा। 1 और 3, तो बचा क्या? ओनली 2। सो वी कैन से देयर कुड बी मोर इंटरेस्ट रेट कट बाय द RBI as some of the members of the monetary policy committee have observed that growth is yet to bottom out। तो इसीलिए हमने यहां पे जो ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन
बी दिया है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ जो है उन्होंने क्या कहा है, ग्रोथ इज येट टू बॉटम आउट, मतलब एट द लोएस्ट पॉइंट। बॉटम आउट का मतलब होता है एट द लोएस्ट पॉइंट, एट द लोएस्ट पॉइंट, एकदम नीचे है ग्रोथ, ये कहना है। देयरफॉर हमारा ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, जो हमने एज एन आंसर सेलेक्ट किया है। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्शंस दिए हैं। ये कहते हैं इन ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो 4 वर्ड्स आर गिवन इन बोल्ड, दीज 4 वर्ड्स मे और मे नॉट बी इन देयर करेक्ट पोजीशन। वर्ड स्वैप वाला ये क्वेश्चन है, समझ में आया। The sentence is then followed by options with the correct combination of words that should replace each other in order to make the sentence grammatically and contextually correct. Find the correct combination of the words that replace each other. If the sentence is correct as it, then select option E as your choice. चलिए क्वेश्चन हमारा देखते हैं। यहाँ पे ये 4 वर्ड है। अब ये 4 वर्ड हो सकता है उनके राइट पोजीशन में ना हो, तो इनकी राइट पोजीशन क्या हो सकती है ये यहाँ पे दी गई है। तो इनमें से एक जो करेक्ट आपको लगती है उसे सिलेक्ट कीजिए। अगर लगता है कि किसी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो द सेंटेंस इज करेक्ट, इस तरह से हमें इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। नाउ टुडे थर्मल अकाउंट्स कैपेसिटी, तो थर्मल का अकाउंट होता है क्या? नहीं। तो थर्मल अकाउंट्स कैपेसिटी, थर्मल के अकाउंट की कैपेसिटी नहीं। थर्मल पावर जनरेशन होता है, तो थर्मल जनरेशन हो सकता है, अकाउंट्स नहीं हो सकता। तो यहां पे हमें समझ में आया टुडे थर्मल जनरेशन कैपेसिटी अकाउंट्स फॉर अबाउट 2/3 द इंस्टॉल जनरेशन। ये जनरेशन दिया है, इंस्टॉल जनरेशन और थर्मल जनरेशन कैपेसिटी इन द कंट्री। तो इसका मतलब है ये बी ए की जगह जाएगा और ये बी की जगह आएगा, और दिया कहां पे है? ये ऑप्शन ए में। तो यही हमारा आंसर होगा, बात खत्म, आप आगे देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक ही ऑप्शन दिया है, ए बी, ए सी, बी डी, सी डी। तो दूसरे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the IMF followed the World Bank in reducing its forecast for India's economy growth in the current financial year. तो यहां पे जब हमने देखा द IMF followed the World Bank, IMF ने दो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है ये, ठीक है, यह संस्था है, सभी लोगों को पता होगा, आप लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ये जो दो IMF जो है वो फॉलोड द वर्ल्ड बैंक, वो वर्ल्ड बैंक को फॉलो करे किसमें? इन रिड्यूसिंग इट्स फोरकास्ट, ठीक है। तो फोरकास्ट को वो रिड्यूस कर रही है फॉर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ इन द करंट फाइनेंशियल, और इकोनॉमिक ईयर नहीं होता, फाइनेंशियल ईयर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जैसा है वो सही है, इसमें कोई भी दूसरा सीक्वेंस हमें सिलेक्ट नहीं करना है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक याद रखना है, और एक आप लोगों के लिए हिंट है, इन जो है प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद में जो वर्ब आएगा वो वीफर होता है, इसमें कोई वर्ब नहीं है, तो चेंज होने का इधर तो सवाल है, बना ही नहीं है। और यहाँ पे इकोनॉमिक द वर्ल्ड द IMF इकोनॉमिक नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल भी नहीं आएगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 92। इट सेज द इन परस्यूट ऑफ नॉवेल वेज टू ड्रॉ कॉट, टू ड्रॉ व्हाट? टू ड्रॉ, तो क्या ड्रॉ करना, इसके बाद में वो चाहिए जो भी है, तो नाउन आएगा। टू ड्रॉ व्हाट, तो नाउन आना चाहिए। यहां पे कॉट वर्ब दिया है, मतलब ये गलत है। टू द बिग प्राइज द एकेडमी सीम्स टू हैव बीन अटेंशन ऑन द रॉन्ग फुट अगेन। तो यहां पे हमें यह नजर आया है कि इन परस्यूट ऑफ नॉवेल वेज टू ड्रॉ, ये बिल्कुल सही है। तो यहां पे नाउन एक एकेडमी है, टू ड्रॉ एकेडमी टू द बिग प्राइज। हम एकेडमी को ड्रॉ नहीं करते, अटेंशन को ड्रॉ करते, अपनी तरफ किसी का ध्यान खींच सकते हैं। मतलब ये ऐसे हो सकता है, इन परस्यूट ऑफ नॉवेल वेज टू ड्रॉ अटेंशन टू द बिग प्राइज द एकेडमी सीम्स टू हैव बीन कॉट ऑन द रॉन्ग फुट अगेन। ये इस तरह से हो सकता है। दैट मीन्स यहां पे जो सीक्वेंस दिया है हम लोगों, तो यहां पे इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो होगा बी की जगह डी और डी की जगह बी। तो ये दिया है सी में। तो इन परस्यूट ऑफ नॉवेल वेज टू ड्रॉ अटेंशन टू द बिग प्राइज द एकेडमी सीम्स टू हैव बीन कॉट ऑन द रॉन्ग फुट अगेन। यहां पे ये
to catch on wrong foot again, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू बी अनप्रिपेयर्ड, टू बी अनप्रिपेयर्ड होता है। इसका मतलब या तो टू बी सरप्राइज्ड, किसी चीज के लिए, टू टेकन अनअवेयर, ऐसा भी एक मतलब हो सकता है, टू टेकन अनअवेयर। ये इस तरह से इसके मीनिंग होते हैं। टू हैव बीन व्हाट? टू हैव बीन कॉट ऑन द रॉन्ग फुट अगेन। तो ये फिर से एक बार क्या हुई? अनप्रिपेयर्ड हमें नजर आ रहा है, ठीक है, सरप्राइज हमें नजर आ रहा है, ऐसा इसका मतलब होता है। एंड ये आंसर तो हमें ऑलरेडी आया है। तो इन ईडियम्स को, या ये ईडियम्स जो मैं यहां पे लिखवाता हूं उसका मीनिंग भी लिखा कीजिए, आपको काम में आएगी। जो यहां पे लिखी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कहीं ना कहीं किसी कंटेक्स्ट में ये दोबारा हमें एग्जाम में दिखाई देती है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। With power growth, the demand for economic in India is only going on to increase. तो यहां पे with power growth, तो पावर ग्रोथ नहीं होता है, डिमांड फॉर इकोनॉमिक इंडिया इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज, इकोनॉमिक की डिमांड बढ़ रही है। तो फिर यहां पे ये मतलब इसका ये हुआ कि गलत है। दो तो हमें अब इस सीक्वेंस से हमें ये पता चला है, कोई भी दो वर्ड्स हमें चेंज करने हैं या स्वैप करना है। तो यहां पे ग्रोथ कौन सी होती है? तो हमें समझ में आया है इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो हम इसे स्वैप करके देखते हैं, ए की जगह सी और सी की जगह ए। द इकोनॉमिक ग्रोथ, with economic growth, the demand for power in India is only going to increase further. तो यस, ये बिल्कुल सही हो रहा है। पावर मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी। तो उसकी डिमांड जो है वो बढ़ने वाली है। तो यहां पे ए और सी को हम एब्सोल्युटली जो उनका पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, जहां पे ए एंड सी दिया है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन इज द एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ दिल्ली वर्सन स्लाइटली एंड एक्सपेक्टेड इन द पुअर कैटेगरी एंड इज स्टेड टू फर्दर डिटोरिएट फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ द मंथ। तो देखिए, जब यहां तक पढ़ा द एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ दिल्ली वर्सन स्लाइटली एंड एक्सपेक्टेड, तो यहां पे इसे देखिए, एंड एक्सपेक्टेड इन द पुअर कैटेगरी, तो एक्सपेक्टेड एंड एक्सपेक्टेड इन द पुअर कैटेगरी एंड इट स्टेड, तो ये जो है यहां पे एंड एक्सपेक्टेड इन द पुअर कैटेगरी नहीं है, वो एक्सपेक्टेड नहीं है, वो अभी तक पुअर कैटेगरी एंड स्टेड पुअर कैटेगरी and stayed in the poor category and is expected to further deteriorate, और आगे ये और नीचे जा सकता है या और बुरा हाल हो सकता है from the last week of the month के लास्ट वीक से भी ज्यादा ये और खराब हो सकता है, ये ऐसा इनका कहना है। इट इज एक्सपेक्टेड। तो स्टेड और एक्सपेक्टेड जो है ये चेंज करेंगे अपने पोजीशन बी और सी, और बी और सी कहां दिया है? ऑप्शन सी में, एंड देयरफॉर ऑप्शन सी जो है हम एज एन आंसर सेलेक्ट करेंगे। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 95। ये कहता है, डायरेक्शंस है 95 to 100। द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ सेंटेंस, 4 of the words of the sentence are marked in bold which may or may not be correctly spelled. Option corresponding to misspelled word is your answer. If there is no misspelled word in the sentence, then choose D, that is all are correct as your answer. तो ये स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन है। चलिए इसे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो यहां पे हमें पहला ये क्वेश्चन जो दिया है, या ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें कहा गया है एजुकेशन फॉर मोस्ट ऑफ अस इज नेसेसरी, पब्लिक गुड सेंट्रल टू द टास्क ऑफ नेशनल बिल्डिंग, and like fresh air is necessary to make our communities come alive. तो यहां पे हम देखेंगे एजुकेशन, ये बिल्कुल सही है। एजुकेशन, बिल्डिंग BUILDING ये भी सही है।
नेसेसरी का स्पेलिंग देखिए कैसे होता है, NECESSARY, नेसेसरी का ये स्पेलिंग होता है। सी एक ही है, दो होता नहीं, इसीलिए यहां पे ये जो डबल सी दिया है ये रॉन्ग हो जाएगा, ये सी चला जाएगा, तब जाके ये सही बनेगा, मतलब ये गलत है। और कहां पे दिया है, ऑप्शन सी में, एंड हेंस ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बजट्स प्रोविजन फॉर रिकलेक्टिंग मोर इन टैक्सेस from the income of the super rich were aimed at redistributing wealth to bring about more equitable development। तो यहां पे हमें जो स्पेलिंग में एरर दिखती है वो एरर है प्रोविजंस में। तो प्रोविजन का स्पेलिंग क्या होता है, PROVISIONS। तो प्रोविजंस का स्पेलिंग ये होता है, पर इन्होंने VISONS दिया है, इसका मतलब यह गलत है। दिया कहां पे है, ऑप्शन ए में, तो इसीलिए ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ideas rejected more than 2 decades ago during the liberalization phase are back in circulation। पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, तब तक मैं आंसर बता देता हूं। लिबरलाइजेशन, तो लिबरलाइजेशन का स्पेलिंग क्या है, LISATION, ऐसे होना चाहिए, LIBERALISATION। लिबरलाइजेशन ये इस तरह का स्पेलिंग होता है। यहां पे ई की जरूरत नहीं है, इतना याद रखना है। लिबरलाइजेशन जेशन, ये ई की जरूरत नहीं है, वो गलती से वहां पे यूज किया गया है, इसीलिए ये रॉन्ग है। और कहां पे दिया है, सी में, एंड देयरफॉर ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर होगा, इतना याद रखना है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 98 ये कहता है, अगेन द प्रपोजल टू इस्टैब्लिश a national research foundation with an overarching goal to enable a culture of research to permeate through our universities needs to be applauded and widely supported। overarching, permeate, establish and applauded, चारों सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। चारों के चारों ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, ये चारों स्पेलिंग सही है। तो यहां पे आंसर आएगा ऑल आर करेक्ट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। यहां पे क्वेश्चन नंबर 99 में पॉलिसी मेकिंग हैज 3 essential ingredients, technical elements, administrative inputs and political goals and packaging। So after reading this question, पॉलिसी मेकिंग, यहां पे पॉलिसी POLICY, मेकिंग MAKING आप लोगों को पता है, पर इसेंशियल का स्पेलिंग देखिए। इसेंशियल का स्पेलिंग क्या होता है, तो इसेंशियल का स्पेलिंग होता है ESSENTIAL, इसेंशियल। तो ये इसका स्पेलिंग होता है, पर यहां पे इन्होंने आई की जगह ई दिया है, जो ग्रामेटिकली इस वर्ड को रॉन्ग बनाता है, या इसमें स्पेलिंग एरर हमें समझ में आती है। तो ये इसेंशियल दिया कहां पे है, ऑप्शन बी में, एंड हेंस ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 100। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज सेट अप एन ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन प्रिवेंटेशन इन्वेस्टिगेशन यूनिट। तो इसे देखने के बाद में आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा ये एरर कहां पे है। इन्वेस्टिगेशन सही है या गलत है, तो बिल्कुल सही है, इससे पहले हमने देखा भी है। उसके बाद में एक्सप्लॉयटेशन ये भी सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। उसके बाद में एब्यूज, तो एब्यूज भी सही है। प्रॉब्लम यहां पे है ब्यूरो का स्पेलिंग। अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये जो वर्ड होते हैं जो एकदम सिंपल होते हैं पर फ्रीक्वेंटली हमें कहीं ना कहीं मिलते हैं, इनके स्पेलिंग हमें अच्छे से देखना जरूरी होता है। तो इसका स्पेलिंग होता है BUREAU, ब्यूरो का स्पेलिंग, पर यहां पे दिया है उन्होंने OU, जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बनता है, और इसीलिए हमें ऑप्शन ए जहां पे ये स्पेलिंग एरर दी है उस ऑप्शन को एज एन आंसर सेलेक्ट करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया है, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए हैं। तो यहीं पे इस लेक्चर को मैं अभी रोकने वाला हूं, पर उससे पहले
आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। साथ ही साथ आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन है उससे भी दबा दीजिए, और वहाँ पे जो बेल आइकन होती है ना वो घंटे वाले, उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं अपना नया लेक्चर अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर पे मिल जाए। और पसंद आ रहा है लेक्चर तो इसको शेयर करने की भी ज़रूरत है, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। यस, ये तो मोटिव होता है, पर उसी के साथ मेरा जो इनकरेज, मतलब मैं खुद को इनकरेज कर पाऊंगा और वीडियोस यहाँ पे अपलोड करने के लिए। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ करने के लिए इनकरेजमेंट, ये चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, और अगर इनकरेजमेंट ही नहीं है तो फिर वो चीज़ हो नहीं पाती, इतना याद रखना है। तो मेरा इनकरेजमेंट है आपका एक शेयर और एक लाइक, और साथ ही साथ आप लोगों को लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट ऑन इट। कोई अगर चीज़ आपको लगती है कि बात करनी चाहिए तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर।